मूवी शुरू होती है तो हम एक आदमी बैरी को देखते हैं। वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। वो अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखता था। बैरी की एक बहन भी थी, लेकिन वो इनके साथ नहीं रहती थी, किसी और सिटी में रहती थी। ब्रूक को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था और स्पेशली हॉरर मेकअप। लोग उससे अपना हॉरर गेटअप बनवाने भी आते थे। उसके साथ उसकी एक फोटोग्राफर फ्रेंड भी हुआ करती थी। एक दिन ब्रूक एक लड़की को हॉरर मेकअप कर रही होती है कि वो चिल्लाने लगती है। हम उसमें कुछ चेंजेस नोट करते हैं, जैसे कि उसकी आंखें पूरी की पूरी वाइट हो गई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी ज़ॉम्बी में बदल गई हो। वो उस फोटोग्राफर पर वॉमिटिंग कर देती है, यानी खून की उल्टी कर देती है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि ब्रूक सामने आ जाती है, लेकिन वो लड़की ब्रूक को भी नहीं छोड़ती और उस पर अटैक कर देती है। ब्रूक अपनी जान बचाकर फौरन से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, लेकिन वो फोटोग्राफर अभी भी नीचे थी और वो ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेती है। वो उसको पूरी तरह से खाने लगती है। ब्रूक काफी डरी हुई भी थी, लेकिन उसे अपने दोस्त का बदला भी लेना था। वो ऊपर से एक चेन उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंकती है, जिससे वो उसमें हैंग हो जाती है। ब्रूक जब नीचे आती है तो देखती है कि अब उसकी दोस्त भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उसे मजबूरन अपनी दोस्त को भी मारना पड़ता है। ब्रूक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो फौरन से अपने भाई बैरी को कॉल करती है। बैरी उससे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी बैरी के रूम में उसकी बेटी आ जाती है। वो कहती है कि डैड, हमारे किचन में कोई आ गया है। बैरी फौरन से किचन में चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई आदमी होता है, लेकिन ये क्या, वो आदमी भी इन्फेक्टेड था। बैरी उससे कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, लेकिन वो ऐसे निकलने वाला था, उल्टा बैरी पर ही अटैक कर देता है। तभी बैरी की वाइफ आती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस ज़ॉम्बी को जोर जोर से मारने लगती है और फिर बैरी उसी कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है। उसके बाद बैरी अपनी फैमिली से कहता है कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी कार की तरफ जाता है ताकि अपनी बहन से मिलने जा सके। बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह वो खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें ब्रूक दिखाई जाती है। वो काफी सहमी हुई थी और उसने खुद को कहीं पर छुपाया हुआ था। तभी आर्मी के दो लोग आते हैं और उस ज़ॉम्बी को मारकर ब्रूक को बाहर निकाल लेते हैं। वो ब्रूक का ब्लड सैंपल लेते हैं ये देखने के लिए कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन लकीली उस पर ज़ॉम्बीज का कोई असर नहीं हुआ होता। ब्रूक उन आर्मी वालों पर ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि बैरी को सफर करते करते रात गुजर गई थी। अब सुबह हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक से वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। वो फौरन से कार रोकता है और अपनी बीवी से बात करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी भी यहाँ पर वॉमिटिंग करने लगती है। उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन रही थी। कार में बैठी हुई उनकी बेटी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि आपने डरना नहीं है, हम इसका आखिर तक मुकाबला करेंगे। और फिर वो कार में बैठकर आगे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद बैरी की वाइफ उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, इससे पहले आप मुझे मार दें, कहीं मैं आपको नुकसान न पहुँचा दूँ। ये मोमेंट काफी सैड था। बैरी ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपनी बीवी को गले से लगा लेता है और काफी उदास हो जाता है कि तभी उसकी बीवी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाती है। वो बहुत खौफनाक लग रही थी और वो बैरी पर ही अटैक कर देती है। बैरी बहुत दुखी हो जाता है और न चाहते हुए भी उसे अपनी बीवी को मारना पड़ता है। और रही बेटी की बात, तो उसकी तबीयत तो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो अपनी बेटी के पास जाता है और कांपते हुए हाथों से उसे भी मार देता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि जब मेरी फैमिली ही नहीं रही तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, और इसी के साथ वो खुद को शूट कर लेता है। लेकिन उसकी गन में तो बुलेट्स ही नहीं होती, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता। अब दूसरी तरफ ब्रूक को हम दोबारा देखते हैं। आर्मी के लोग उसे पकड़कर ले जाने के बाद एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे। हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और वो एक पागल डॉक्टर कर रहा था। वो उस रूम में आता है और एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालता है और फिर उस ब्लड को ब्रूक के अंदर इंजेक्ट करने लगता है। इसकी वजह से ब्रूक की हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बैरी जब काफी उदास बैठा होता है तो एक आदमी उसके पास आता है और उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उसके
के पास आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन बैरी उसकी गन छीन लेता है। बैरी खुद को यहाँ पर मारना चाहता था लेकिन वो आदमी उसे मना करता है और कहता है कि कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन बैरी उन्हें फौरन शूट कर देता है। अब बैरी फिर से खुद को मारने की दोबारा बातें करने लगता है तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उसे हल्का सा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। जब बैरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी आदमी के ट्रक में है। वो उसे ट्रक रोकने का कहता है और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे अपने साथ लेकर आने वाले। उसे मारने ही वाला होता है कि वो आदमी उसे प्यार से समझाता है। तो यहाँ बैरी की समझ में आ जाता है कि खुद की जान लेने से या किसी को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। बैरी उस आदमी को अपनी बहन के बारे में बताता है। अब उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो मिलकर उसकी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होने लगती है और ज़ॉम्बीज भी बारी बारी उनकी तरफ आ रहे थे लेकिन बैरी बहुत ब्रेव था। वो गाड़ी से निकलकर एक एक करके हर ज़ॉम्बी को मारता जा रहा था। वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही होती। तभी उन्हें जंगल में से ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने शूट किया हो। वो दोनों उसी जंगल की तरफ जाते हैं लेकिन सैडली यहाँ पर बैरी के उसी साथी आदमी को कोई शूट कर देता है। वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। जिसने उसे शूट किया होता है वो कोई जंगली लग रहा था। वो भाग कर वहाँ पर आता है तो बैरी उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने इसको क्यों शूट किया। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि ये ज़ॉम्बी था। वो बैरी से काफी माफी मांगता है। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है ब्रूक की तरफ। अब उसे होश आ चुका था लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है तो डर जाती है क्योंकि एक ज़ॉम्बी बहुत खौफनाक तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो पागल डॉक्टर ब्रूक के पास आता है और उससे फजूल बातें करने लगता है। इसी दौरान एक आदमी के गले में कोई लाइट चमकने लगती है तो वो डॉक्टर उसके पास जाता है और उसे मार देता है। वो पागल डॉक्टर फिर से उस ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसका ब्लड लेकर दोबारा से ब्रूक में इंजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि बस 5 बार और ये करना है और उसके बाद तुम मुकम्मल ज़ॉम्बी बन जाओगी और मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद बैरी और वो जंगल वाला आदमी किसी गाड़ी की तलाश के लिए आगे निकल पड़ते हैं। उन्हें एक ट्रक मिल भी जाता है लेकिन उसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। वो ज़ॉम्बीज इनफैक्ट एक गैराज के बाहर खड़े हुए थे और उस गैराज के ऊपर एक आदमी भी होता है। वो आदमी बैरी को आवाज लगाता है कि ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ तवज्जो दो, उन्हें अपने पास बुलाओ और भाग कर गैराज में आ जाओ। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फौरन से गैराज में आ जाते हैं। अंदर 2 आदमी होते हैं। बैरी उनसे कहता है कि मुझे आपका ट्रक चाहिए, हो सकता है इसकी वजह से मैं अपनी बहन से मिल सकूं। लेकिन वो आदमी कहता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से कोई भी फ्यूल काम ही नहीं कर रहा। उन दोनों आदमियों ने वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को बंद किया हुआ था। वो बैरी को भी वो ज़ॉम्बी दिखाता है और फिर उसके बाद वो सब लोग स्मोकिंग करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी जब अपना सिगरेट साइड पर फेंकता है तो ज़ॉम्बी के खून पे जाके गिरता है और उसको आग लग जाती है। इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज का ब्लड फ्लेमेबल है यानी आग पकड़ सकता है। उनको इससे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन्हीं के खून से फ्यूल बना लिया जाए और फिर वो कार का इंजन लेकर आते हैं। वो उसको ज़ॉम्बी के खून से चलाने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें गाड़ी चाहिए थी। वो खुद को इस तरह से कवर करते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पर आयरन शील्ड थी और उनके हाथों में गन्स थी। वो जब बाहर जाते हैं तो ज़ॉम्बी उन पर अटैक तो करने लगते हैं लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं उनको शूट करके। अब वो गाड़ी को अंदर लेके आ चुके थे लेकिन इसी दौरान गैराज में जो आदमी था उसको कोई ज़ॉम्बी काट लेता है। वो इन्फेक्ट हो जाता है और अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन यहाँ पर वो अक्लमंदी शो करते हैं और उसका ब्लड फ्यूल के तौर पर यूज कर लेते हैं। अब वो कार के साथ बाहर आ चुके थे। अब सीन चेंज होता है और हम ब्रूक में काफी चेंजेस को नोटिस करते हैं, जैसा कि उसमें ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती थी। वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग एक ज़ॉम्बी को लेकर आते हैं लेकिन ब्रूक उस ज़ॉम्बी को अपने कंट्रोल में करके उन आर्मी वालों पर अटैक करवा देती है। लेकिन आर्मी वाले ऐसा होने नहीं देते और उस ज़ॉम्बी को बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी दौरान ब्रूक ने भी उस ज़ॉम्बी के जरिए एक चाकू हासिल कर लिया था। दूसरी तरफ हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जो कि ब्रूक की तरफ आ रहे थे। जब भी उनकी गाड़ी रुकती तो वो किसी भी ज़ॉम्बी से निकाला गया खून अपनी गाड़ी में डाल लेते ताकि वो फ्यूल की तरह काम करे। उनको पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंडरग्राउंड भी छुपे हुए हैं और अब रात हो चुकी थी लेकिन उनकी गाड़ी चल ही नहीं रही थी, इसके बावजूद कि उनकी गाड़ी में फ्यूल भी था। वो समझ जाते हैं कि इन ज़ॉम्बीज का ब्लड रात में काम करने वाला नहीं है तो वो लोग अपनी रात गाड़ी में ही गुजारते हैं। उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि आसमान में एक फरिश्ता एक ट्रम्पेट बजाएगा और उसके बाद आसमान में तारे दिखने लगेंगे जिनको फायर एंड वुड का नाम दिया गया है। इन तारों के नजर आने के बाद पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो उन्हें कहता है कि मैं
मैं 100% श्योर हूँ कि कहीं वायरम वुड तो नहीं है। तो वो जंगल वाला आदमी उन्हें बताता है कि मैं एक दिन अपने भाई के साथ शिकार पर गया था और मुझे उस दिन जंगल में काफी ज्यादा टूटते हुए तारे दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद मेरे भाई ज़ॉम्बीज बन गए तो मुझे उन्हें शूट करना पड़ा। ये बात सुनकर बैरी को अपनी बेटी और बीवी याद आ जाती है और वो गुस्से में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इससे उस ज़ॉम्बी का हाथ जलने लगता है और वो फिर उनकी गाड़ी पर भी अपना हाथ लगा देता है, जिससे उनकी गाड़ी भी जलने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के ऊपर आकर उस गिराज वाले आदमी का हाथ खा लेता है। वो आदमी उनसे कहता है कि अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और जल्द ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, तो तुम लोग मुझे शूट कर दो। बैरी जानता था कि इसके जिंदा रहने का अब कोई चांस तो है नहीं, यानी अब ये नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता, तो मैं इसको शूट कर देता हूँ। और इसी के साथ वो उसे शूट कर देता है। अब बैरी और वो जंगल वाला आदमी गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं कि उनके सामने आर्मी का एक ट्रक आ जाता है। वो आदमी बैरी को बताते हैं कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि वहाँ सिर्फ इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल लोग थे उन्हें बचा लिया गया है और वो उन्हीं के साथ होगी, अगर होगी भी तो तुम्हें चलना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। बैरी उनकी बातों में आ जाता है और उनके साथ चलने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाके बैरी उस जंगल वाले आदमी से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और मैं इन पे आगे जाके बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करने वाला। दूसरी तरफ हम ब्रूक को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके अपने हाथ की रस्सियां खुलवा लेती है और उस ज़ॉम्बी को भी आजाद कर देती है, जो कि उस पागल डॉक्टर पर अटैक कर लेता है, क्योंकि वो उसके साथ भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन वो पागल डॉक्टर उल्टा उसी ज़ॉम्बी को मार देता है और अब वो जाता है ब्रूक के पास और उसे कहता है कि ज्यादा चालाक मत बनो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो उसे मारने के लिए कुछ टूल्स लेने जाता है, लेकिन तभी ब्रूक किसी और ज़ॉम्बी को कंट्रोल में ले लेती है। वो ज़ॉम्बी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी उंगली काट लेता है। वो डॉक्टर डर जाता है कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड ना हो जाऊं। वो फौरन से अपना हाथ काट लेता है और फिर वो ब्रूक की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके, लेकिन मारने से पहले ही वो ज़ॉम्बी बन चुका था। ब्रूक इसका फायदा उठाकर उसे भी कंट्रोल कर लेती है। वो उसी की गन लेकर उसे शूट कर देती है और फिर बाहर आ जाती है। वो पागल डॉक्टर यहाँ पर मर जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूक तो एक ट्रक में होती है, यानी वो जगह जो अपेरेंटली हमें कमरा दिखाया जा रहा था वो कमरा नहीं, एक ट्रक का हिस्सा था और उसी ट्रक के पीछे पीछे उसके भाई की गाड़ी थी। बैरी ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो रिलैक्स था कि उसे अपनी बहन मिल गई। वो उसे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, लेकिन तभी आर्मी के लोग बैरी की गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं और इस वक्त यहाँ से जाना उनके लिए बेहतर था। लकीली ब्रूक भी किसी तरह उनकी गाड़ी पर आ जाती है और वो अपनी गाड़ी को दूर भगा लेते हैं। लेकिन तभी कार का फ्यूल खत्म होने लगता है, तो ब्रूक अपनी पावर से एक ज़ॉम्बी को बुलाती है। तभी आर्मी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस जंगल वाले आदमी को बहुत मारते हैं। अब वो लोग फौरन से अपनी कार ड्राइव करके आगे निकल आते हैं। थोड़ा आगे पहुँच के ब्रूक अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर ब्रूक उल्टी कर देती है। वो कहती है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं भी ज़ॉम्बी बन रही हूँ, भाई आप मुझे मार दें। तो बैरी कहता है कि नहीं ब्रूक, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं पहले अपनी बेटी और बीवी को मार चुका हूँ। वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और तभी वहाँ पर आर्मी के लोग आ जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आर्मी के लोग अब इनको मारने वाले थे और सबसे पहले ब्रूक को लाते हैं मारने के लिए, लेकिन बैरी उस जंगल वाले आदमी से माचिस मांगता है। उसका प्लान ये था कि वो गाड़ी को आग लगाकर सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ कर ले, लेकिन माचिस गाड़ी के ज्यादा नीचे गिर जाती है और बैरी का हाथ वहाँ तक नहीं जा पाता। अब ज़ॉम्बीज़ बैरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो जंगल वाला आदमी बैरी की जान बचाने के लिए खुद को ज़ॉम्बी से कटवा लेता है। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब जब वो लोग ब्रूक को मारने वाले होते हैं तो ब्रूक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेती है, यानी उसी जंगल वाले आदमी को। पेनी एक गन उठाता है और आर्मी के लोगों पर शूट करने लगता है, जिससे वो सब मर जाते हैं। लेकिन एक आर्मी पर्सन बच जाता है जो कि उस आदमी को, यानी जंगल वाले आदमी को मार देता है। उसी दौरान ब्रूक और ज़ॉम्बीज़ को बुलाती है, लेकिन वो सोल्जर ब्रूक पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो मर जाती है। बैरी को ये देख के काफी गुस्सा आता है कि इसने मेरी बहन को क्यों मारा। अब वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सोल्जर बैरी को गिरा देता है और फिर ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी का ब्लड उसके मुंह पर आकर गिरता है। और बैरी को एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं माचिस लेकर इसे आग लगा दूं ताकि ज़ॉम्बी के खून की वजह से खुद भी जल जाए। वो फौरन से माचिस चलाता है और उसके मुंह की तरफ फेंक देता है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। लेकिन तभी ब्रूक उठ खड़ी होती है। बैरी ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उसकी बहन को कुछ नहीं हुआ।
ब्रूक सब ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करती है और उस सोल्जर पर अटैक करवा देती है। यहाँ पर उस आखिरी सोल्जर की भी डेथ हो जाती है। अब ब्रूक और पेरी ये सोचते हैं कि जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर थे उनको तो हमने मार दिया, लेकिन वो सोल्जर्स जो मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें मारना भी बाकी है। वो उनके ट्रक को रोकते हैं और ब्रूक उन सब ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके उनके ट्रक पर अटैक करवा देती है, जिसके बाद सब के सब बुरे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।